राधे राधे राधे। स्थाने ऋषिकेश यहाँ से आच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति कस्माच्चते न मेरान्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं वेत्तासि वेद्यां च परां च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो सखेति मत्वा प्रसभां यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो त्रयेऽप्य तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं देव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि अदृष्टपूर्वामृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम् देव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। बहुत बढ़िया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब आज का दिन है कि जो कहो वो अध्याय जो से श्लोक कहो वो आपको सुना दूँ मैं। 7वां अध्याय कल शुरू किया था, आपको तो वहीं से चालू करूँ। ये कहो तो इस प्रार्थना का अर्थ सुनाऊँ। 8वां अध्याय की वो दीदी कह रही थी, जो कलकत्ते वाले हरिकृष्ण जी की बेटी है ना, वो कह रही थी बोले 8वां अध्याय पहले सुना देना। वो आई नहीं है अभी, शाम को आएगी तो 8वां अध्याय कर देंगे उसके लिए। 7वां अध्याय शुरू किया था, वहाँ से शुरू करूँ। चलो तो 7वां अध्याय का शुरुआत से निकालो। 2-3 श्लोक हुए, तीसरा श्लोक निकालो। हाँ समझा दें। चलो जैसी आज्ञा। हमें तो आनंद लेना है, भगवान का गुणगान करना है। जहाँ से कहोगे वहीं गीता जी, जहाँ जाए मन तहीं लुभाई। हलवे की थाली भरी हुई हो ना, खीर की थाली भरी हुई हो, और उसमें से कहे किधर से खावें तो मीठा लगेगा, किधर से खाने से पेट भरेगा। तो बोले कहीं से खाओ पेट भरेगा, मीठा लगेगा, तृप्ति होगी। हैं खीर को सबड़ को ले लो कहीं से भी। हैं बोल नंद के लाला की राम राम राम। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की जिम्मेवारी खुद ले ली, बोले तो निमित्त मात्र बन जा, मेरे द्वारा मारे हुए इन्हीं को तू मार ले, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। ये तत्श्रुत्वा बोले जितने भी द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च सब के सब मया हतांश तम जही माँ व्यतिष्ठा। इन मेरे हुए मारों को ही तो मेरे हुए मारे गए हैं, इन्हीं को तो मार दे। युद्धस्व जेता शिरणे सपत्नम, ले मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू युद्ध में विजयी होगा, तू युद्ध कर। यह करके कहने से अर्जुन एकदम भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी। कृतांजलि मणि हाथ जोड़कर वेपमान है, कांपते हुए किरीटी व किरीटधारी अर्जुन नमस्कृत्वा बार बार भगवान को प्रणाम करके सगदगदम भीतर भीतर प्रणम्य, बड़ा गदगद होकर के भयभीत होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के दिव्य रूप को देखकर एकदम काँप रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और ये अंत में क्या कहा, बोले हे सहस्र भाव, अब आप इस रूप को समेट लीजिए। अब आप किरीटिनम गजनम चक्रहस्तम, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो जाइए। ये विराट रूप समेट लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है इसको देख करके, अब मैं भयभीत हो गया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपने भाव बता रहे हैं। ये स्तुति परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के जो साधक हैं, वो सुबह 5 बजे की प्रार्थना स्तुति में इसका और पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघः। स्थाने, ये उचित ही है। स्थाने का मतलब उचित है, योग्य है। क्या योग्य है? ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, हे अंतर्यामी, हे इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश के 2 अर्थ हो गए, ऋषिक मानी इंद्रियां, ईश मानी स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, अर्थात जिनका इंद्रियां मन बुद्धि सब के ऊपर पूर्ण आधिपत्य है। आप सहज स्वाभाविक जितेंद्रिय हैं, आप अखंड ब्रह्मचारी हैं। हे प्रभु, हे ऋषिकेश, दूसरा भाव है अंतर्यामी, हमारे सबके हृदय की जानने वाले। मैं आपसे स्तुति कर रहा हूँ, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरे से रहा नहीं जाता है, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तव प्रकीर्त्या, तव मानी तेरी, तव मानी आपकी, प्रकीर्त्या मानी कीर्ति का गान करने से, आपके कीर्तन करने से, आपके गुणों का गान करने से, आपकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध आदि। तो उससे क्या है, जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च, जगत प्रहिष्यति, ये सारा संसार, ये सारी त्रिलोकी जगत प्रहिष्यति, अत्यंत आनंदित हो रहा है। अनुरज्यते च, और अनुराग को प्राप्त हो रहा है, सब प्रेम में मगन हो रहे हैं। आपका ऐसा दिव्य स्वरूप मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, ये लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। और जो आपसे विरोध रखने वाले हैं, संतों से विरोध रखने वाले हैं, ऐसे जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं, वो आपसे भयभीत होकर के 10 दिशाओं में भाग रहे हैं।
रक्षांसी मानी राक्षस, रक्ष रक्षसी, रक्षांसी बहुवचन है। भीतम भीते भीतानि बहुवचन हो गया। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, दिशा है, दसों दिशाओं में द्रवंती, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, ऋषि मुनि, संत आदि, नारद जी आदि, ये सब के सब लोग आपकी स्तुति का गान कर रहे हैं और आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब आपके लिए उचित ही है, क्योंकि आप सब प्रकार से अप्रतिम प्रभावशाली हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। सर्वे नमस्यन्ति, सब आपको नमस्कार करते हैं। कौन? सिद्ध संघा, सिद्धों के समुदाय, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये सब आपके लिए उचित है, योग्य है, क्यों न करें। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन्, ही महात्मन, हे प्रभु, ते कस्मात् न नमेरन्, वो आपको प्रणाम क्यों न करें। क्यों? गरीयसे, गरीयसे मानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मणोऽप्यादि कर्तृ, ब्राह्मण है अपि आदि कर्तृ, आप ब्रह्मा जी के भी आदि करता है। ब्रह्मा जी भी आपके नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, आप सबके मूल कारण हैं। जो आपने लिखा है गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में, बिल्कुल वैसा ही आप हैं। क्या? ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं, ऊर्ध्वमूलम, मैं सबका मूल हूँ, सबसे ऊपर हूँ। मेरे से ब्रह्मा जी, फिर और सब ब्रह्मा जी दूसरे ऋषि मुनियों को, देवताओं को, सब लोगों को प्रकट करते हैं। आप सबके मूल कारण हैं, सब कुछ आपसे ही हो रहा है। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास। आप अनंत हैं, आप संपूर्ण देवताओं के महान ईश्वर हैं, सबके मालिक आप हैं। और इतना होने पर भी, अनंत होने पर भी आप जगन निवास हैं। सारे संसार में आपका निवास है, सारे संसार में आप परिपूर्ण हो रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो। स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले मैं जब छोटा सा था तो मेरे को बताया, गुरु जी बताते थे, संत बताते थे, सत्संगी लोग बात करते थे, और ये बात मेरे को समझ आई गई। बोले एक सुई की तीखी नोक टिकर इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। और बोले पूरी गीता पढ़ के, सुन के, समझ के, गीता की व्याख्या लिखा के भी बोले यही बात है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। बोले यह बात मन संता से बचपन में मिल गई, छोटो छोटो टाबर हो रानी भाई बताए। बोले भगवान सब जगह परिपूर्ण है, और भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान की लीला हो रही है। जगत परिषद कस्माच्च तेन, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि कहाँ से आई। आज सुबह स्वामी जी कह रहे ना, बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ, सबका बीज मैं हूँ। जैसा बीज होगा वैसा ही तो वृक्ष होगा। आम की गुठली से आम होगा, बेर के फल के जो बीज होता है उसे बेर होगा। तो सब के सब में सबका सनातन अनादि अव्यय बीज मैं हूँ। निधानम बीजम अव्ययम, तो सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है। जैसे बाजरे के दाने से बाजरा होगा, ऐसे ही मेरे से संसार उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरा ही स्वरूप है। तो जगन निवास है, आप सारे संसार में परिपूर्ण हो रहे हो। प्रसीद देवेश जगन निवास है। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन्, भी बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा, हे प्रभु आपको नमस्कार क्यों न करें। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। आगे क्या है? अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद असत तत्परम यत्। हाँ, तुम अक्षरम, आप अक्षर ब्रह्म है, परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, आपका कभी नाश नहीं होता। तुम अक्षरम सत असत तत्परम यत्, आप ही सत हैं, आप ही असत हैं, और आप ही सत असत से परे विलक्षण
पुरुषोत्तम हैं, सब कुछ आप ही बने हुए हैं। अर्जुन कहते जा रहे हैं, बोले महाराज के बताऊं, आप ही सबके आदि कारण हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही इस संसार के मूल आधार हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया गतं विश्वमनन्तरूपम्। तुम आदिदेव हैं, सब देवों से आदिदेव आप हैं। पुराण है, आप सबसे पुराने हैं, पुरातन हैं, सनातन हैं, पुराण पुरुष आप हैं। तमादिदेवः पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम। इस संसार के मूल आधार, मूल अधिष्ठान आप हैं। तम अस्य विश्व से परम निधानम वेत्तासि वेद्यम, आप ही जानने योग्य हैं, आप ही जानने योग्य हैं, आप जानने वाले, वेत्ता मन जानने वाले हैं, और आप ही जानने में आने वाले हैं। आप ही अपने आप से अपना मर्म जनाते हैं। वेत्ता, आप ही अपने को जानने वाले हैं। स्वयं आत्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, और जानने योग्य भी आप ही हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम ज्ञेयम, मन जानने योग्य आप हैं। ज्ञेयम यत प्रवक्षम तमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानं तम वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंतरूप है। त्वया ततम, आपके द्वारा परिपूर्ण है। ततम मन परिपूर्ण है। विश्वम अनंत रूप है, अनंत रूप प्रभु, आप ही अनंत रूप धारण करके सारे संसार में अनंत प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। ये सारा संसार आपका ही स्वरूप है, सब कुछ आप ही है। बोले मैं कैसे हूँ, तने के बेरो पाट रहे कि मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। कुछ बता तो कि कैसे हूँ मैं, किस प्रकार से हूँ। बोले महाराज ये वायु चल रही है ना, ये आप ही, ये अग्नि जो है ना, जो भोजन पचा के दे रहे हो, सबका काम काट रहे हो। सब लोग जीवित हैं वायु से, अग्नि से, पानी से। ये सब कौन है? बोले आप ही लीला कर रहे हो, आपसे अलावा कुछ नहीं है। वायु, और ये यमराज कौन है? बोले महाराज यही बने उड़ा। हाँ, बदमाशी करे तो बाद दंड देने के लिए थे यमराज बने उड़ाओ, यही धर्मराज बने उड़ाओ, स्वर्ग में भेज देते हो। वायुर्यमोग्निर, वायु यम है, अग्नि वरुण है, वरुण देवता आप ही हो, जल के अधिपति। शशांक है, मणि चंद्रमा भी आप ही हो। खुद कह रहे हो आप, क्या सोमो भूत्वा वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, मणि, चंद्रमा, प्रजापति, जितने प्रजापति हैं, और प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी हो, सब आप ही हो। प्रजापतिस्तम प्रपितामह च नमो नमस्ते। प्रपितामह है, ब्रह्मा जी के भी पिता, समझ गए? प्रजापति बने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता जैसे प्रजापति दक्ष वगैरह हो गए, उनके पिता हो गए ब्रह्मा जी, और उनके प्रपितामह आप हैं। सबके परदादा आप हो। इसी भाव को लेकर बजरंग जी ने सुनाया, बोले सब पड़पोतारी परदादी, सब पड़पोता की परदादी परदादा थे ही हो, सब आपसे ही हो रहे हैं, आपसे ही रहेंगे, आपके ही अंदर रहेंगे। प्रपितामह च नमो नमस्ते। मैं तो क्या बताऊं, बस मैं तो प्रणाम कर लूँ, अब मेरे तो और कुछ सामर्थ्य नहीं, और क्या वर्णन करूं, बस आप ही आप दिखाई दे रहे हो, सब कुछ आप ही है, आपका ही जगत सारा है। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार प्रणाम। बोले 20 बार नहीं, 100 बार आपको प्रणाम। बोले 100 बार में क्या उसको नहीं हो रहे? बोले 500 बार थाने प्रणाम करो। बोले 500 बार नहीं, थाने 1000 बार प्रणाम करो। फिर बोले 1000 नहीं, हजारों बार आपको प्रणाम है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हजारों बार प्रणाम है, फिर बार बार प्रणाम है। भगवान मानो बोल रहा भाया, तुम ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? इतना तो प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम क्या ना करे, तुम मारो भाई लो है।
भाईला वाली बात याद ही नहीं आ रही। बोले महाराज तुम बहुत बड़ा हो, मेरी गलती है, मैं ताने पहचानो नहीं, ताने तो मैं जहाँ से दिख रहा है ऐसा दिख रहा हूँ, सब जगह आप ही आप भरे हुए हो। अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप आगे से पीछे से दाएं से बाएं से सब ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। नमः पुरस्तात्, पुरस्तात् माने आगे से प्रणाम है, पृष्ठता है पीछे से प्रणाम है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत। नमोस्तुते, ते माने आपको, नमोस्तु नमस्कारो, इतनी देर कहाँ से, बड़े सर्वत एव, आप सर्वरूप हैं, सब ओर से आपको नमस्कार है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वां सर्वं समाप्नोसि ततोसि। आप अनंत वीर्य हैं, अनंत प्रभावशाली हैं, पराक्रमी हैं। अमित विक्रम, अनंत वीर्य, अनंत प्रभावशाली और अनंत पराक्रमी, आपके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्व, सबको अपने आप में समेट करके आप विराजमान हो, इसलिए आप ही सब कुछ हो। महाराज मेरी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो ताने भाईलो मान लियो हैं, मैं सखा मान के महाराज, मैं तो आपकी उपेक्षा कर दी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानता था, और कदे कदे मैं चलते चलते आपके ऐसे टक्कर मार देता था खूनी की, और जब आप बैठे रहते थे तो मैं कहता अकेले ही बैठे हो, सीधे हो गए, हट जाओ थोड़ा आगे सरको, और जिस आसन पे बैठे रहते उस पर मैं आपके गोडे पे से खूनी टेक के बैठ जाता था और आप मुस्कुरा देते थे। आपने कभी बुरा नहीं माना, महाराज थे इतना बड़ा हो, मैंने बेरों को मैं ताने बार बार प्रणाम करूँ थे, मैंने क्षमा कर दियो। सखेति मत्वा प्रसभां यदुक्तां, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणये यत्सा। हाँ एक मिनट, सखेति मत्वा, सखा इति मत्वा, कि आप मेरे सखा हो, मेरा भाईला हो। अब भाईला से तो कोई संकोच है, भाईला से हंसी मजाक भी कर ले, कर ले, लड़ भी ले, फिर वापस राजी हो जाए। सखेति मत्वा, आप मेरे सखा हैं ऐसा मान करके, प्रसभम, प्रसभम कर लें जबरदस्ती, कदे कदे कोई भाईलो जबरदस्ती कर ले, कौन कर ले, जहाँ को प्रेम है ना, और वो भोजन का टाइम आयोडो है कोई कारण से, भले ही उनका घर रोटी बनी है, बोले नहीं देखो ऐसे ऐसे हाथ आडा हाथ करके, बोले नहीं ऐसे नहीं जानते, बोले रोटी बनी बनी होगी तो यहाँ आटे भी तो बनी है। तो प्रेम ऐसा होता है कि वो भूखते भोजे थे चाहिए, भोजन कराता है और भोजन उसके यहाँ भी करता है। बोले आपके यहाँ है तो मेरे को खिला देना, अब बढ़िया मैं तो भोजन करूँ थे भूखा जाओ आते से, तो क्या है ये प्रेम है। तो वहाँ ज़्यादा प्रेम देखते हैं तो बोले भाई ठीक है कोई बात, चलो खा लेते हैं, क्यों ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए सामने वाले का। बोलो गिरधर गोपाल की। तो सखे तिमत्वा, सखा तिमत्वा प्रसवम, ज़बरदस्ती कभी कभी मैंने और सखाओं के बीच में यदुक्तम, जो कुछ भी मैंने हठपूर्वक कह दिया हो, प्रमादवश कह दिया हो, आपकी अवज्ञा कर दी हो। क्या बोलता था, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इधर आओ, हे यादव हे कृष्ण, ऐसे बोलता था श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे नहीं बोलता, ऐसे ही बोलता। भाईले को क्या बोलता, इतना बढ़िया नाम हो, भाईला ने क्या दो तीन अक्षरा का नाम से पुकारे। रामचंद्र जी नाम अबला रामुड़ा हटना, रामू अष्टदेव बालक रामू है, नाम था कोकलिया जी, ये कोकिल जी महाराज, और वो गांव के लोगों ने नाम बिगाड़िया कोकलिया जी, समझ गए। तो क्या है, परशुराम नाम बोला हो परसा, तो ऐसे ही बोल, पुरुषोत्तम नाम बोला हो पुरुषिया। तो क्या है कि मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप तो बहुत बड़े हो, आप ब्रह्मा जी के भी पिताजी हो, सब कुछ सबके सर्वमणि सर्वरूप आप हो। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सखेति मत्ता प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता। बोले महाराज मेरी गलती भी कौन, क्यों मैं जानता ही कौन था, मैं तो भाईलो ही समझता हूँ। अजानता महिमानम तवेदम, तब इदम महिमानम अवे, अजानता
आपकी ये महिमा मैं जानता नहीं था, इसलिए अनजान में मैंने आपका अपराध कर दिया। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी, अथवा प्रमादवश मैंने जानता नहीं था, जानता था कि तो भी जानबूझ के भी अपराध कर दिया होगा। प्रणयन वापी और विनय पूर्वक। प्रणयन का क्या दिया देखो इसमें, प्रणयन, प्रणय का मतलब विनय होता है, हाँ? प्रेम से, हाँ, प्रणय का दूसरा अर्थ। बोले कि प्रमाद से अथवा प्रेम पूर्वक वैसे ही भाईलेचारी में मैंने आपका अपराध कर दिया, आप उसको मुझे, उससे मुझे क्षमा कर दीजिए। यच्चावः सार्थमसत्कृतोषि विहारशय्या एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम्। यच्चावः सार्थम, अवहासार्थम, अवहासार्थम का अर्थ दिया है यत माने जो आप, अवहासार्थम विनोद के लिए, अवहासार्थम माने विनोद के लिए, हंसी मजाक में मेरे के द्वारा आपका अपमान हुआ है। विहार मानी घूमते फिरते, शैया सोते समय, भोजने भोजन करते समय, आसने आसन पर बैठते समय, एक है अथवा तत्समक्षम अकेले में भी मैंने आपका अपराध कर दिया होगा, और दूसरों के सामने भी भाईले भाईले होते हैं, मित्र मित्र तो एक दूसरे का कई बार अपमान कर देते हैं, ऐसे जंग में बोल देते हैं। अपि असत्कृत है, मेरे द्वारा आपका बहुत अपमान हुआ है। यच्चावहासार्थम असत्कृतोसि, असत्कृत मानी आपका बहुत अपमान हुआ मेरे द्वारा, अवहासार्थम मानी हंसी विनोद वगैरह में। यच्चावहासार्थम असत्कृतोसि विहार घूमते फिरते समय, शैया सोते समय, भोजन विहार शैया आसन बैठते समय, भोजन करते समय, जहाँ कहीं भी मेरे द्वारा आपका अपमान हुआ हो। एक है अथवा अपि तत्समक्षम अकेले में अथवा उन सखाओं आदि के सामने, एक अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम, हे अप्रमेय स्वरूप अहम त्वाम तत्क्षामये, पर सब अपराध की मैं आज आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जैसे पिताजी अपने बेटे को क्षमा कर देते हैं, छोटो छोटा टाबरू है ना, और वो कदे कदे डंडो हाथ में ले रहा तो पिताजी उधर देख रहे तो मार दिए, माता के पिता के किसी का भी ठोक देता है। अरे बोले तो डंडो चलावे तो फिर उसको थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, उसको क्षमा कर देता, अपना ही बेटा है। और सखा जैसे सखा के अपराध को, और पत्नी जैसे पति के अपराध को, और पति जैसे पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, कभी कड़वा नहीं बोलता है। समझ में आ रही है क्या आपको? कभी दूसरों के सामने ये नहीं कहता है कि इसमें ये अवगुण है। जैसे पति अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी मानता है और सदा कहता है कि ये जो करती हैं बहुत बढ़िया है, शुभ लक्षण है, लक्ष्मी है हमारे, तो क्या है कि भाभी फिर फूल जाए, बोले हो मेरी इतनी प्रशंसा करे, मैंने इतना माना है, तो अब मैं भी यहाँ की बात मान्या करूँगी, मैं भी कभी गुस्सोपन करूँ, तो दोनों तरफ से प्रेम होता है। क्या है समस्या, हे प्रभो पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् समोस्त्य व्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा। पिता असी लोक से चराचर से, इस सारे चराचर के सारे संसार के आप ही परम पिता हैं। पिता असी पिता हैं, कस्य लोकस्य चराचर से, एक लोक के नहीं सारे चराचर के अनंत ब्रह्मांडों के आप ही पिता हैं। तम अस्य पूज्य स गुरु गरियान, आप ही सब के लिए इस संसार के लिए पूज्य हैं। गुरु गरियान, गरियान मानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। न त्वत्समोस्त्य न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिक कुतोऽन्य, हे प्रभु आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। न त्वत्समः अस्ति, आपके समान नहीं है, अभ्यधिक कुतः है, फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। कहाँ पे? बोले लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव है, अप्रतिम प्रभावशाली, आपके जैसा प्रभाव किसी का नहीं है, इसलिए अप्रतिम प्रभाव, जिसके जैसा प्रभाव किसी का नहीं हो उसको कहते हैं अप्रतिम प्रभावशाली। हे प्रभु तीनों लोकों में, सारे संसार में आपके जैसा कोई नहीं है। इसलिए जैसे पिता अपने पुत्र के पिता
हाँ, तो अब कह रहे हैं मैं आपके सामने लंबा पढ़कर लंबी दंडोत प्रणाम करता हूँ। और जैसे पिता अपने पुत्र के सखा, अपने सखा के, और पति जो होता है ना, वो अपनी पत्नी के सब अपराधों को क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे प्रभु मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। तस्मात् प्रणम्य, प्रणम्य मानी प्रणिधाय, प्रणम्य लंबा दंडवत प्रणाम करिए। अर्जुन ने लंबी दंडवत कहाँ करनी चाहिए? गुरु जी के सामने, भगवान के सामने लंबी दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। पूरा झुक जाए, साष्टांग प्रणाम कर। तो क्या है, भगवान सोचते हैं मेरे पूरा समर्पित हो गया, चलो इसके ऊपर कृपा कर दो। बोले आपके सामने लंबा पढ़ करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसे आप आदरणीय हैं तो मैं आपको लंबा पढ़ करके प्रणाम करके प्रसाद, ये प्रसाद मैंने प्रसन्न कर रहा हूँ। हे ईश, हे स्तुति करने योग्य, इड्य मणि स्तुति करने योग्य, आपकी वंदना करनी चाहिए। आप सर्वसमर्थ हो। मैं आपके चरणों में लंबा पढ़ करके आपको प्रणाम कर रहा हूँ और आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। आप मुझे क्षमा कर दो। क्या क्षमा कर दूँ? बोले कि जैसे पिता अपने बेटे के अपराधों को क्षमा कर देता है। अगर छोटा सा टाबर है, बदमाशी करता है, तो पिता माता अगर सोच रहे इसको निकाल दो यहाँ से, कहाँ निकालेंगे उसको, कहाँ जाएगा? निकालते थोड़ी है, बार बार क्षमा करके उसको रखते हैं। और वही उद्दंड से उद्दंड बच्चा भी बाद में जब सत्संग के प्रकाश में उसको समझ में आ जाते, फिर वही माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करता है। तो माता पिता बालक को अपना मानते हैं, उसको निकालते नहीं। उसको थोड़ा बहुत दंड भले ही दे दे, परंतु उसको निकालेंगे कहाँ? नहीं निकालते, नहीं, क्षमा करते रहते। कठोर बोल देंगे पर निकालेंगे कहाँ? घर से कहाँ निकालेंगे? पितेव पुत्र से सखेव सख्यो, जैसे सखा अपने सखा के अपराध क्षमा कर देता है। और प्रिय है प्रियाया हसी देव सोडम, प्रिय है प्रियतम प्रियाया मानी अपनी पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है। कभी किसी प्रकार से नहीं कहता कि ये तेरे में गलती है तो ऐसा क्यों कर दिया। प्रेम से निवेदन करेगा, उसको एकांत में समझा देगा, परंतु क्षमा कर देता है। पति पत्नी का आपस में ऐसा प्रेम होता है कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इनमें आज तक हमने कभी लड़ाई होती नहीं, एक दूसरे की बात टालते नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। पितेव पुत्र से सखे सख्यु प्रिय प्रिया यार हसी देव सब। आपने देखा होगा, मैंने देखा, जैसे अचानक कोई चला जाए ना, लड़ाई झगड़ा हो हल्ला, और जैसे कोई और बोले आवा ऐसा सब मुस्कुरा के सब बैठ जाए। सब कहीं कहीं देख लेते हैं, कहीं देख लेते हैं, जैसे घूमने में भिक्षा वगैरह जाते हैं, कहीं देख लेते हैं, वो हल्ला हो रहा, लड़ाई झगड़ा सब हो रहा। अगर से कोई आए और बोले तो कोई समझदार दूसरा भी आ जाए ना, समझदार, पर उस समय बिल्कुल शांत हो जाएंगे। भले ही बहुत जाने के बाद में फिर वही करो, परंतु जैसे ही आ जाए तो उसको बेरों नहीं पाटना चाहिए। वही लड़ाई हो रही थी। बोल गिरधर गोपाल की। अस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा ममीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार् हसिदेव सोढुं। राम राम राम। पहले आपको मैंने नहीं देखा है, ऐसा दिव्य स्वरूप आपका चतुर्भुज नारायण स्वरूप में देखना चाहता हूँ। पहले आपका ऐसा दिव्य विराट रूप नहीं देखा था, उसको देखकर तो मैं बहुत आनंदित हो गया हूँ। अदृष्ट पूर्वम, पहले नहीं देखा गया। दृष्ट पूर्व माने पहले जिसको देख चुके, अदृष्ट पूर्व माने ऐसा विराट रूप, ऐसा दिव्य रूप मैंने नहीं देखा था। इसलिए दृष्टवा हर्षितोष में देख करके मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। और एक बात है महाराज, भय न च प्रव्यथितम मनो में, भय के कारण से मेरा मन बड़ा ही व्यथित हो रहा है। इसलिए अब आप इसने अपने विराट रूप को समेट लीजिए। तदेव में दर्शे देव रूपम, आप अपने देव रूप को, नारायण स्वरूप को दर्शन कराइए। हे देव, हे देवे से जगह निवास प्रसिद्ध है, आप प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध मानी प्रसन्न हो जाइए और इस विराट रूप को समेट लीजिए। कैसा देव रूप देखना चाहते हो? बोले किरीटिनम, आपके माथे पे सुंदर किरीट मानी मुकुट धारण किया हुआ है। गदीनम, हाथ में गदा ले रखी है। चक्रणम, हाथ में चक्र ले रखा है। चक्र और गदा कौन से हाथ में है आपको पता है? इस हाथ में ऊपर तो चक्र है और नीचे गदा है।
इधर क्या है? शंख है, और इधर पद्म पद्म, कमल का फूल। तो किसी को मारपीट करना हो ना, इस हाथ से मारता है। अच्छा, नज़दीक में होगा तब तो सब उससे गदा से सड़केंगे, दूर है भागन लागो, चक्कर फेंक के मारेंगे, जान नहीं देंगे उसको। दोनों भगवान के पास दोनों साधन है। ज़्यादा करना है वो जाना तो गदा के देंगे उठा के, और ज़्यादा दूर भाग रहा है तो बोले कि जा नहीं सकता बच करके, तो बोले आपके चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन कराइए। और जब भगवान आते हैं शंख बजाते हैं, कहीं कहीं शंख बजा के देखो, रुक्मिणी वगैरह को हरण किया और शंख बजाया, बोले आ जाओ, और जो आए उनको हरा कर लिया। और ध्रुव जैसा बालक हो, कोई छोटो टाबर हो, उसके यहाँ जाएंगे तो वहाँ शंख चक्र थोड़ी चलाएंगे, तो गदा थोड़ी, वहाँ शंख को गाल से छुआ दिया, गाल से शंख छुआया, वेदमय भगवान का दिव्य शंख का स्पर्श होते सब ज्ञान हो गया, बड़ी सुंदर स्तुति करने लग गया। ऐसे आप अपने सौम्य स्वरूप के, नारायण स्वरूप के, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरामिच्छाः किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सह तेन इच्छामि ताम द्रष्टुमहं तथैव ताम अहम द्रष्टुम इच्छामि। कथम? बोले चतुर्भुज रूपेण, तेन एव चतुर्भुज रूपेण भव, हे सहस्रबाहो, हे हजार भुजाओं वाले, हे विश्वमूर्ते, हे विराट रूप भगवान, चतुर्भुजेन रूपेण भव, उसी आप अपने चतुर्भुज रूप से मुझे दर्शन दीजिए। अब इस विराट रूप को समेट लीजिए। ऐसा कहते ही भगवान ने कहा, रे भाई तुम घबरा क्यों रहा है? मैंने तेरे को ये विराट रूप दुख देने के लिए थोड़ी, डराने के लिए थोड़ी, मैं तो प्रसन्नता से दिखाया, तुम घबरा गया। वाह भाई। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितम आत्मयोगात्, मैंने अपनी सामर्थ्य से अपने योग में स्थित हो गए। अर्जुन, हे अर्जुन, तब इदम रूपम, आपके लिए मैंने ये अपने दिव्य रूप का दर्शन, प्रसन्नेन, बड़ी प्रसन्नता से, मया इदम रूपम दर्शितम, मैंने तुम्हारे को ये रूप दिखाया है। ये बड़ा ही तेजोमय है। विश्वम अनंत माध्यम, विराट रूप, विश्वम मानी विश्वरूप, विराट रूप, विश्वम रूपम, ये अनंत है, आदि है, सबका आदि है। और यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, आज तक मैंने आपके अलावा किसी को ऐसा रूप नहीं दिखाया है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं।